हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। जॉब से आने के बाद मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि मुझे अपने आप को 1.5 से 2 घंटे का रेस्ट जरूर देना है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करके सोकर उठी हूँ और डिटॉक्स वाटर पीने के बाद अब मैं करूंगी रूम की क्लीनिंग, क्योंकि आज का जो क्लीनिंग है वो ड्राइंग रूम को क्लीन करने का और उसको ऑर्गेनाइज अरेंज करने के लिए डिसाइडेड है। तो मैंने अब चेंज कर लिया है और मैं बना रही हूँ अपनी मोस्ट फेवरेट हेयर स्टाइल, जो कि मुझे एक ही आती है, और वो है सिंपल सा क्लेचर लगा लेना। यहाँ पर कृष्णा का खाना भी खत्म हो गया था, तो मैं अपने काम पर लगने से पहले दे रही हूँ उसको खाना। तो उसके लिए मैंने गाजर को कद्दूकस कर दिया है। थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर है। इससे पहले मैंने आपके साथ मॉर्निंग बिजी डे रूटीन अपना शेयर किया था। इस टाइम पर मेरा बेटा चला जाता है कोचिंग। काम में बोरियत ना हो और थोड़ा सा एनर्जेटिक फील हो, मन खुश रहे, मूड अच्छा हो, तो उसके लिए मैं प्ले कर लेती हूँ बॉलीवुड ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। क्लीनिंग के लिए मेरा बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि जब मैं सॉन्ग प्ले करती हूँ तो ना तो मेरा बेटा स्टडी टाइम में डिस्टर्ब होता है और ना मैं। मेरा भी काम मन लगा के अच्छे से होता है। और ये देखिए, जिस तरीके से आपको मेरा घर फैला हुआ दिख रहा है, वैसे आपका भी जरूर फैलता होगा। कहीं पर बर्तन पड़े हैं, ग्लास रखे हैं, कप रखे हुए हैं, कपड़े बिखरे पड़े हुए हैं। हम मॉर्निंग में घर में नहीं होते हैं, ड्यूटी पर चले जाते हैं, तो मेरे बेटे का जहाँ मन करता है वहाँ बैठकर पढ़ाई करता है, तो अपनी बुक्स नोट्स उसी जगह पर छोड़ देता है। और ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में इस रूम की क्लीनिंग नहीं हुई थी, क्लीनिंग तो सभी जगह की होती है। मॉर्निंग में जो टाइम है उस रूटीन के हिसाब से बस इतना होता है कि सुपरफिशियली होती है कि घर में अगर कोई अचानक से गेस्ट आ जाए तो थोड़ा सा घर हमारा प्रेजेंटेबल दिखे। इसलिए मैंने जॉब से आने के बाद अपना जो आधा घंटा है वो क्लीनिंग रूटीन के लिए निकाला है, जिससे मैं डेली ही आधा घंटा किसी न किसी रूम को क्लीनिंग के लिए जरूर देती हूँ। जैसे कभी मैंने अपना रूम ऑर्गेनाइज कर दिया, कभी अपने बेटे का, कभी किचन या फिर कभी ड्राइंग रूम। इस तरह से मैंने अपना आधा आधा जो घंटा है वो डेली ही क्लीनिंग के लिए डिसाइडेड कर रखा है कि जॉब से आने के बाद इस रूम को मुझे आधा घंटा देना ही है। और इस तरह से ना तो मुझे किसी तरह का स्ट्रेस होता है, ना ही थकान होती है, और ना ही कोई वर्कलोड फील होता है। देखिए क्या होता है, काम तो हम सब करते हैं, चाहे हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमन हो। हाउसवाइफ घर में रह रही हैं, जॉब पर नहीं जा रही हैं, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक उनके पास अनकाउंटेबल वर्क होते हैं और लोगों को लगता है कि काम ही क्या है। सारे दिन घर में आराम से रहती हैं, टीवी देखती हैं या फिर फोन चलाती हैं, करती ही क्या है। सरप्राइजिंग तो तब होता है जब घर में रहने वाले लोग उनको बराबर काम करते हुए देखते हैं और फिर भी कहते हैं काम ही क्या है। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, और ये बात सब जानते हैं। घर में रहने वाला वो कोई भी बंदा हो, मेल हो या फीमेल हो, ये सब जानते हैं। बस फर्क इतना है कि वो मानने को तैयार नहीं होते हैं कि इनके पास भी कोई काम होगा। तो आज का जो डे है वो है ड्राइंग रूम को क्लीन करने का। तो यहाँ पर जो मेरा सोफा कवर है उसको भी चेंज करना था और सोफा को भी क्लीन करना था, तो मैंने ब्रश से सोफा को अच्छे से क्लीन कर लिया है। और अब ये सारे कपड़े जाएंगे मशीन वॉश के लिए। तो थर्सडे को छोड़कर डेली ही मशीन का एक लोड जरूर लगता है, जो कि मैं एक लोड मॉर्निंग में ही वॉक पर जाने से पहले लगा देती हूँ। और ये जो क्लीनिंग ब्रश है ये बहुत ही अच्छा ब्रश है, क्लीनिंग के लिए एकदम मस्ट हैव है। क्लीनिंग के टाइम हमें कुछ ऐसे टूल्स जरूर यूज करने चाहिए जो हमारे टाइम को कम कंज्यूम करें और एफर्ट भी कम लगे। इस ब्रश से आप कारपेट, रग, सोफा, कार सीट, इन सब को भी क्लीन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। और डस्टिंग के लिए मैं तो मोस्टली या तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ का यूज करती हूँ या फिर जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं, मैं ऐसे कॉटन क्लॉथ का यूज करती हूँ जो ज्यादा रफ हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं और हम किसी को डोनेट नहीं कर सकते, किसी को देने लायक नहीं होते हैं। तो मैं इनके छोटे छोटे से पीस कर लेती हूँ और मैं इनको रख लेती हूँ क्लीनिंग, डस्टिंग या फिर किचन के यूज के लिए। फिर एक एक करके जब मैं इनका यूज करती जाती हूँ तो इनको डिस्कार्ड भी करती जाती हूँ। तो टीवी का स्विच मैंने ऑफ कर दिया है, क्योंकि अगर ये ऑन रहेगी तो डस्टिंग के टाइम ब्राइटनेस की वजह से इसमें लगी जो डस्ट और स्पॉट है वो दिखाई नहीं देंगे। क्लीनिंग के टाइम पे मैं ऐसा कोई भी क्लीनर का यूज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये डीप क्लीनिंग नहीं है, ये मेरा डेली रूटीन है और रूटीन के अकॉर्डिंग ही मैं रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ।
और अब मैं सोफा पर लगा रही हूँ सोफा कवर। और ये सोफा कवर मेरा कम से कम 1.5 से 2 साल पुराना तो हो ही गया है। ये एक इलास्टिक फिटेड सोफा कवर है। ये मैंने अमेज़न से लिया था और इसकी क्लॉथ क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। अगर मुझे इसका लिंक मिलता है तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर शेयर करूंगी। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिस प्रोडक्ट का मैं नाम ले रही हूँ या जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं वो मेरी खुद की नीड के बेस पर परचेज किया हुआ है। ये किसी प्रोडक्ट का प्रमोशनल वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। और जब तक मेरा बेटा कोचिंग से वापस आएगा तब तक मैं इन कामों से फ्री हो जाऊंगी और फिर मैं उसके ऊपर ध्यान दे पाऊंगी। जब कभी मेरी फ्रेंड्स घर पर आती हैं और मेरे घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड देखती हैं तो उनका कहना होता है कि तुम्हारा घर वेल मैनेज्ड कैसे रहता है। तो मेरा तो यही कहना होता है कि क्योंकि जब घर में बच्चे होते हैं और वो खेलते हैं तो घर तो अनऑर्गेनाइज्ड होगा ही, लेकिन ये हमारा रूटीन है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम घर का ख्याल रखें। जरूरत है बस एक रूटीन की, हमें देना होता है बस थोड़ा सा टाइम जो हमारे घर को और हमारी चीजों को ऑर्गेनाइज करे। जो मेरा डेली क्लीनिंग का रूटीन है वो शाम को 4 से 4:30 तक का होता है, क्योंकि फिर 5 बजे के बाद कहते हैं ना कि झाड़ू पोछा या फिर डस्टिंग नहीं करी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा डेली हाफ एन आवर क्लीनिंग रूटीन। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय एंड ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।